ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे जन किसान भाइयों के पास आम के बाग हैं। इस समय उनके बगीचे में फल मटर के दाने के बराबर हो चुके हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप आम के उद्यान में इस समय किए जाने वाले जरूरी कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह। किसान भाइयों राम राम। मैं आज आपको आम की बम्पर फसल लेने के कुछ नुस्खे बताऊंगा, किस तरह से हम आम में भरपूर फसल ले सकते हैं। अभी अपने मध्य और उत्तर भारत में आम पी स्टेज में होगा, मतलब आम में मटर के दाने के आकार के फल सेट हो गए होंगे। तो अब हमको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान भाइयों, आम के बाग फल बनाने की अवस्था पर है। इस समय बागों में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने बागों की देखरेख में थोड़ी भी लापरवाही की तो फलों उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बगीचे की अच्छी से सफाई करना है। नीचे जो भी घास, कूड़ा, करकट और इस तरह की चीजें हों, उनको आप बढ़िया साफ कर दें। ये जो घास फूस होती है, ये कीटों के एक आश्रय स्थल का काम करते हैं। साफ करके और नालियां बनवा दें, क्योंकि अब उसमें पानी की अगर कमी होगी तो ये जो मटर के आकार के दाने हैं, आम के फल हैं, वो झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसलिए भी साफ सफाई ज़रूरी है। दूसरा, उसमें सिंचाई प्रबंधन के लिए भी ज़रूरी है। और भूमि की, बगीचे की स्थिति के अनुसार आप उसमें एक सिंचाई की आवश्यकता है तो आप सिंचाई कर सकते हैं। जैसे ही गर्मी बढ़ती है वैसे कीट, इंसेक्ट आदि का प्रकोप बढ़ जाता है। उसमें ख़ासतौर से मैंगो हॉपर आपने देखा होगा। और जब आप आम के बगीचे में घुसते हैं तो आपके चारों तरफ ऐसे उड़ते हुए उनकी आवाज़ सुन सकते। और किसान भाई देखे होंगे कि अगर जिनमें बाद में बौर आई होगी, जिनमें अभी फल नहीं सेट हुए होंगे और कीड़े मकोड़ों का ज़्यादा प्रकोप है, अपने यहाँ की लोकल लैंग्वेज में इसको लासा लगने की अगर आपको समस्या दिख रही है तो आप प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे करवा दें। और जिनमें दाने बन गए हैं, जिनमें आपको छोटे छोटे फल सेट हो गए हैं, उनमें प्रोपिकोनाजोल 2 ग्राम पर लीटर और साथ में 1 ml पर लीटर इमिडाक्लोप्रिड मिलाकर आप इसका स्प्रे करेंगे तो ये जो मैंगो हॉपर और दूसरे कीट हैं वो कम हो जाएंगे। अदरवाइज़ ये आपका बौर में और उसमें रस चूसते हैं और अंततः वो फल गिर जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मिलीबग है, इसका भी प्रकोप देखा गया है। ये ज़मीन से ऊपर चढ़ के और जो कोमल पत्तियां होती हैं या बौर होते हैं, उनमें जाके ये इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि उनके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है तो सामान्यतः इनको मारना इतना या इनका नियंत्रण इतना सरल नहीं होता है। तो आप जब बाग की साफ़ सफाई करा देंगे और उसमें थोड़ा सा आप अगर उसकी गुड़ाई करवा के क्लोरोपाइरीफास का पाउडर डलवा दें, या जड़ से 1 फीट ऊपर 30 सेंटीमीटर के ऊपर एक पॉलीथीन का बैंड बना के बांध दें, या आप उसमें ग्रीस 4 अंगुल मोटी ग्रीस का एक बैंड बना दें, या अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो डाइमेथ्योट 30 EC का 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल बना के उसका भी छिड़काव कर सकते हैं अगर आपको मिलीबग के कीड़े दिख रहे हैं। तो हमें ये छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो अच्छी फसल आपको प्राप्त हो सकती है।
दूसरी चीज जो आम में देखने में आती है, किसी किसी वेराइटीज में बंधा का रोग, जिसको माल फार्मेशन कहते हैं, ये भी देखने में आता है। ये दो तरह का होता है। एक होता है फ्लोरल माल फार्मेशन, मतलब उसमें बौर बनती है और बौर में कभी कभी छोटे छोटे फल भी लगते हैं, लेकिन ना तो वो बढ़ते हैं ना वो बौर सूखती है, वो पूरे साल वैसी टंगी रहती है। इसके अलावा एक दूसरा जो माल फार्मेशन होता है, उसमें पत्तियां बनती हैं, लेकिन उसमें वृद्धि नहीं होती है। छोटे छोटे आपने देखे होंगे, उसमें इंटरनोड्स रहते हैं और कई पत्तियां निकली रहती हैं। तो ये भी एक तरह की विकृति ही है। तो आप इनको 3 अंगुल नीचे से काट के इनको अलग कर दें। इसके साथ ही किसान भाइयों, रोग के फैलाव को रोकने के लिए कैप्टान 1 ग्राम का प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। अगर इस रोग की समस्या बाग में अधिक आ रही है तो अगले मौसम में फूल बनने से पहले 200 ppm नैफ्थलीन एसिडिक एसिड के घोल का बाग में छिड़काव करें। पर ये सबसे बढ़िया समय है कि आप एक फंजीसाइड, मैंने कहा, तने के भीतर साइड भी स्प्रे कर दें, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ये हमारी पर भरपूर फसल हमें मिल सकती है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। लेकिन सांसद दिया कुमारी हों या